नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे त्योहारों की चकाचौंध के पीछे न जाने कितनी ही अनसुनी कहानियां दबी होती हैं? तो आज हम राजस्थान के एक बहुत ही रंगीन त्योहार में गाए जाने वाले एक ऐसे ही गीत के राज को खोलने वाले हैं। एक ऐसा गीत जिसकी जड़ें कहीं और ही जुड़ी हैं। अब सवाल ये है, और ये बड़ा ही दिलचस्प सवाल है, कि राजस्थान के गणगौर त्योहार में गुजरात की एक राजकुमारी के गीत क्यों गाए जाते हैं? मतलब सदियों से गाए जा रहे हैं ये गीत, राजकुमारी गिंदौली के गीत। लेकिन गिंदौली तो गुजरात की थी, तो फिर उनकी कहानी राजस्थान के इस इतने बड़े त्योहार का हिस्सा कैसे बन गई? चलिए आज इसी दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है गणगौर त्योहार के जश्न के ठीक बीच में। एक ऐसा दिन जो खुशियों और रंगों से भरा होना चाहिए था, लेकिन वो दिन अचानक एक बहुत बड़े संकट के अंधेरे में डूब गया। जरा सोचिए, मेवानगर के पास एक गांव है सिडली। वहां कुछ लड़कियां गणगौर की पूजा कर रही हैं, और तभी गुजरात के सुल्तान का एक सेनापति वहां आ धमकता है और उन सब को अगवा कर लेता है। पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है और सब भागे भागे अपने राजा मल्लीनाथ जी के पास पहुंचते हैं मदद की गुहार लगाने। अब राजा तो अपनी सेना इकट्ठा कर ही रहे थे, लेकिन तभी एक ऐसे शख्स ने मोर्चा संभाला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। और वो था उनका अपना बेटा, एक ऐसा बेटा जो राजकुमार कम और बागी ज्यादा कहलाता था। देखिए, राजकुमार जगमाल कोई सीधे साधे राजकुमार नहीं थे। लोग उन्हें कहते थे भाई बदमाश आदमी थे, मतलब हमेशा किसी न किसी पंगे में पड़े रहते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने राज्य की बेटियों के अपहरण की खबर सुनी, उस बागी के अंदर का हीरो जाग गया और उन्होंने सबको हैरान करते हुए इस खतरनाक मिशन की जिम्मेदारी खुद ले ली। अब जगमाल के सामने दो रास्ते थे। या तो सीधे जाकर दुश्मन से भिड़ जाओ, जिसमें जान जाने का पूरा खतरा था, या फिर दिमाग से काम लो। और वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि ये जंग ताकत से नहीं, बल्कि एक बहुत ही चालाक योजना से ही जीती जा सकती है। तो जगमाल ने एक जबरदस्त प्लान बनाया। पहला स्टेप, पता करो लड़कियां हैं कहाँ। मालूम चला कि उन्हें अहमदाबाद में राजकुमारी गिंदोली की दासिया बना दिया गया है। दूसरा स्टेप, उनकी कमजोरी ढूंढो। पता लगा कि गिंदोली हर शुक्रवार को शहर के बाहर एक दरगाह पर जाती हैं। तीसरा स्टेप, भेष बदलो। उन्होंने मलानी के घोड़ा व्यापारियों का रूप लिया। और चौथा और आखिरी स्टेप, दरगाह पर सही मौके का इंतजार करना। तो अब कहानी पहुंचती है अपने सबसे रोमांचक मोड़ पर। जगमाल और उसके साथी व्यापारियों के भेष में दरगाह पर मौजूद हैं, सांसें रोके बस इंतजार कर रहे हैं। प्लान का सबसे मुश्किल हिस्सा अब शुरू होने वाला था। हाँ, तो जगमाल इस मिशन पर अकेले नहीं गए थे। उन्होंने चुने अपने 101 सबसे जांबाज साथी। सोचिए, बस 101 लोग। और ये छोटी सी टीम घोड़ा व्यापारियों के भेष में दरगाह के पास राजकुमारी के आने का इंतजार कर रही थी। और फिर वो पल आ ही गया। जैसे ही राजकुमारी गिंदोली अपनी दासियों के साथ दरगाह पर पहुंची, गांव की लड़कियों ने तुरंत अपने बचाने वालों को पहचान लिया। बस एक इशारा हुआ और वो सब घोड़ों की तरफ भागी। पलक झपकते ही सारी लड़कियां आजाद थीं। मिशन कामयाब हो गया था। अब लड़कियां तो बच गई थीं, पर असली चुनौती तो अब शुरू हुई थी। सुरक्षित वापस कैसे लौटा जाए? जगमाल को पता था कि गुजरात की पूरी सेना उनके पीछे पड़ जाएगी, इसलिए उन्होंने एक बहुत ही साहसी कदम उठाया। उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए राजकुमारी गिंदोली को ही बंदी बना लिया। और बस यहीं से ये कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ये अब सिर्फ एक बचाव मिशन नहीं रह गया था, बल्कि मेवानगर वापस जाते जाते एक अनोखी प्रेम कहानी की शुरुआत हो चुकी थी। मेवानगर में तो जगमाल का स्वागत एक हीरो की तरह हुआ। हर तरफ जश्न का माहौल था। लेकिन ये जश्न ज्यादा देर तक नहीं चला, क्योंकि गुजरात का सेनापति अपनी पूरी सेना के साथ अपनी राजकुमारी को वापस लेने आ पहुंचा था। और फिर वो हुआ जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। जब राजकुमारी गिंदोली से घर वापस चलने के लिए कहा गया, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके शब्द थे, मैं वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन सवाल ये है कि गिंदोली ने ऐसा किया क्यों? असल में जब वो बंदी थी, तो गांव की लड़कियां दिन रात अपने भाई जगमाल की बहादुरी के किस्से सुनाती रहती थीं। उन्होंने गिंदोली के मन में एक ऐसे हीरो की तस्वीर बना दी थी जो उन्हें बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है। और जब जगमाल ने सच में ये कर दिखाया, तो वो तस्वीर हकीकत में बदल गई और गिंदोली को उनसे प्यार हो गया।
यहाँ तक कि जब जगमाल ने दोनों के अलग अलग धर्म की दीवार का जिक्र किया तो गिंदोली ने एक ऐसा जवाब दिया जो इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मोहब्बत मजहब नहीं देखती है। और बस इसी एक लाइन ने उनकी तकदीर का फैसला कर दिया। तो चलिए अब वापस घूमकर अपने पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर इस पूरी कहानी का गणगौर के उस गीत से क्या लेना देना है। और इसका जवाब बहुत ही खूबसूरत है। गिंदोली के गीत गणगौर पर इसलिए गाए जाते हैं क्योंकि ये वही दिन था जब जगमाल ने सिर्फ अपने गांव की बेटियों को नहीं बचाया था, बल्कि अपनी मोहब्बत राजकुमारी गिंदोली को भी हमेशा के लिए अपने घर ले आए थे। तो ये गीत असल में उसी हिम्मत और मोहब्बत के मिलन का जश्न है। तो अगली बार जब कोई लोकगीत सुनने को मिले या किसी पुरानी परंपरा का हिस्सा बने, तो एक पल के लिए रुककर जरूर सोचिएगा, क्या पता उसके पीछे भी जगमाल और गिंदोली जैसी ही कोई भूली बिसरी खूबसूरत कहानी छिपी हो।